बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन, लाख तली लालनिया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाओ तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातुन, पलन वालू निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। पलन वालू निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। प्राण वल्लभ प्राण प्रियतम, धाम दुल्हा अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप श्री प्राणनाथ जी, श्री राधिका अति लाडले आत्म संबंधी सुंदर साथ जी, श्री निजानंद युवा परिषद नेपाल द्वारा आयोजित ब्रह्मवाणी एवं ब्रह्मवाणी में आधारित भजन गायन प्रतियोगिता को आज 25औं एपिसोड रहेको छ। हाम्रो ब्रह्म ज्ञान धुन सिजन 1 को ओपन सिंगिङ एपिसोड रहनेछ। आज खुल्ला गायन रहनेछ आजको एपिसोडमा। मिति 2078 साल श्रावण 9 गते शनिबार, तदनुसार 24 जुलाई 2021 ब्रह्मज्ञान धुन सिजन 1 को आज हामी उपस्थित भइसकेका छौं। त आजको यस कार्यक्रममा सर्वप्रथम श्री निजानन्द सम्प्रदायका महात्मा जनहरूप्रति हृदयदेखि नै स्वागत गर्न चाहन्छौं, आभार प्रकट गर्न चाहन्छौं। यसैगरी यस कार्यक्रमका आदरणीय जजहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छौं। आजको यस एपिसोडमा कोचहरू लगायत प्रतियोगी सुन्दर साथीहरूलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छौं, धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौं। यसैगरी देश विदेशबाट जोडिनुहुने सम्पूर्ण आत्मीय सुन्दर साथीहरूलाई शनिबारको दिन साँझ पख व्यस्त समयमा पनि उपस्थित रहेर आजको कार्यक्रममा शोभा बढाइदिनु हुने सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरूलाई हृदयदेखि नै स्वागत गर्न चाहन्छौं। श्री निजानन्द युवा परिषद नेपालको फेसबुक पेजबाट जोडिनु हुने सम्पूर्ण आत्मीय सुन्दर साथी एवं जिज्ञासु महानुभावहरूलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छौं। सुन्दर साथी, आजको एपिसोडमा हाम्रा 12 प्रतियोगी मध्ये 6 प्रतियोगीको खुला गायन प्रतियोगिता रहनेछ र भोटिङ राउन्डको 2 हप्ताको आजको रिजल्ट आउट डे पनि रहनेछ। आजको दिनमा यो जानकारी गराउँदै आज गुरु पूर्णिमा रहेको छ। सतगुरु मेरा श्यामाजी, मैं अहनिश चरणै रहूं, सनमन्द मेरा याइसो, ताथे सदा सुफल हूं। सुन्दर साथ जी, जो प्रियतम धाम धनीसँग हाम्रो सम्बन्ध जोडाइदिनु भयो, जसको माध्यमबाट उहाँ सतगुरुलाई आज हामी याद गर्न चाहन्छौं र सतगुरु अर्थात यस पूर्णिमाको दिनमा सम्पूर्ण आत्मीय सुन्दर साथीहरूलाई हृदयदेखि नै स्वागत करना चाहते हैं। अभी अभी जो जुड़े हुए सभी आत्मीय सुंदर साथी को हृदय से स्वागत करना चाहते हैं और धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं। आइए सुंदर साथ जी, आज का एपिसोड हम प्रारंभ करेंगे सदा सही औजी वाला गायन के साथ में, आह्वान के साथ में। तो आज के इस एपिसोड में औजी वाला गायन का शोभा प्राप्त हुआ है। हमारे इस सीजन का जज आदरणीय वानिका प्रधान जी को, और वानिका प्रधान जी प्लीज आह्वान के लिए मैं अनुरोध करना चाहता हूं और सभी सुंदर साथ जी के नूरी चरण कमल में प्रणाम जी अर्पण करना चाहता हूं। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। संपूर्ण सुंदर साथ के चरण कमल में कोटि कोटि प्रणाम। आवो जीवाला म्हारे घेर, आवो जीवाला, आवो जीवाला म्हारे घेर, आवो
जीवाला। एक लड़ी परदेस माँ, एक लड़ी परदेस माँ। मुने मुके ने का चाल्या आवो जीवाला। मुने होते नींद रड़ी, मुने होते नींद रड़ी, तमे सूती मुके काराते, तमे सूती मुके काराते। जागी जोता पियूजी न पासे, जागी जोता पियूजी न पासे। पछे तो थासे प्रभाते, पछे तो थासे प्रभाते। आवो जीवाला म्हारे घेर, आवो जीवाला। कल कलीने कहूँ छो तमने, कल कलीने कहूँ छो तमने। आवजो आड़े खीड़े, आवजो आड़े खीड़े। म्हारा बनना मनोरथ पुरजो, म्हारा बनना मनोरथ पुरजो। श्री इंद्रावती लागे चरणे, श्री इंद्रावती लागे चरणे। आवो जीवाला म्हारे घेर, आवो जीवाला। एक लड़ी परदेस माँ, एक लड़ी परदेस माँ। मुने मोके ने का चाल्या आओ जीवाला, आओ जीवाला म्हारे घेर, आओ जीवाला, आओ जीवाला, आओ जीवाला। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं मैं मानिका दीदी के प्रति। सुमधुर स्वर से प्रियतम धाम दुल्हा का आह्वान हो चुका है सुंदर साथ जी, आओ जी बालक गायन के साथ में। तो आज का एपिसोड भव्य और सभ्य और बहुत आनंद के साथ सफलता के साथ हम आगे बढ़ाएंगे राजी महाराज के मेहर। तो सुंदर साथ जी, आज के दिन ऐसे तो हर दिन हर रोज ही सुबह ही रहता है, सुबह ही सुबह है एवरीडे। जिस पल हम राज्य महाराज का नाम लेकर आगे बढ़ेंगे,
श्री राज जी का शोभा श्रृंगार दिल में धारण करके दिल में बसा कर आगे बढ़ेंगे तो सफलता ही सफलता है, और सब दिन अच्छे है और सब दिन अच्छा ही रहता है। लेकिन आज गुरु पूर्णिमा है, तो हम समझना चाहते हैं शुरू से ही, जो बचपन से हमको जो भी जहां से जो सिखाया है, सभी गुरु के प्रति आदर सम्मान और याद करना चाहते हैं। पहले भी बोल चुका हूं, आत्म का संबंध निस्वत जो प्रियतम धाम दुल्हा के साथ जुड़ाया है, जिस तन में श्री राज जी का बैठक अर्थात श्री राज जी के मेहर से, तो उनको हम याद करते हैं। सभी सदगुरु स्वरूप जो भी है आदरणीय, सबको हम कृतज्ञता व्यक्त करना चाहते हैं आज के दिन। तो सभी को फिर से एक बार शुभकामना व्यक्त करना चाहता हूँ। तो आइए सुंदर साथ जी कार्यक्रम का प्रारंभ करेंगे। सर्वप्रथम आज के इस एपिसोड में हमारे आदरणीय जज जो इस कार्यक्रम को सेवा प्रदान कर रहे हैं, तो उनको मैं आज के एपिसोड में स्वागत करना चाहता हूं। हमारे वरिष्ठ गायकार वाणी गायकार आदरणीय हर्षद भाई जी, प्रणाम जी। और स्वागत करना चाहता हूं मैं बुलंद स्वरों का धनी वाणी गायक भजन गायक हमारे समाज के मीठे और प्रेमी गायकार आदरणीय सचिन जी को स्वागत करना चाहता हूं। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी लक्ष्मण भैया, प्रणाम जी। प्रणाम जी। और इसी तरह से हमारे प्रिय गायकार सुरीले मीठी स्वर के धनी बहुत सारे गीत में अपना स्वर दे चुकी है आदरणीय वानिका दीदी को मैं स्वागत करना चाहता हूं। प्रणाम जी वानिका दीदी। प्रणाम जी। इसी तरह से हमारे टीम ए बी और सी का कोच अर्पण जी, रंजीत जी और श्रवण जी को भी आज के एपिसोड में मैं स्वागत करना चाहता हूं, धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं। प्रणाम जी, एक मुष्ट प्रणाम जी तीनों जज तीनों कोच को। अर्पण जी प्रणाम जी, रंजीत जी और श्रवण जी। और आज के एपिसोड में अपना परफॉर्मेंस तैयार किया है जितने भी प्रतियोगी है उनको मैं स्वागत करना चाहता हूं। प्रणाम जी सभी प्रतियोगी को, प्रणाम जी। और सभी सुंदर साथी को फिर से एक बार स्वागत करते हुए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के मैं अनुमति चाहता हूं हमारे जज से। तो सचिन जी आगे बढ़ाए कार्यक्रम को। हाँ जी बिल्कुल, शुरू कीजिए, आरंभ कीजिए। ओके। तो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धन्य की जय। तो आइए सुंदर साथ जी, अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और आज फ्री राउंड है। दिल से अपना प्रस्तुत कीजिए सुंदर साथ जी, खुलकर। आज के दिन में वोटिंग और जज का मार्क्स नहीं जुड़ा जाते हैं, लेकिन कमेंट्स और सलाह सुझाव तो अवश्य रहता है। तो मैं इनवाइट करने जा रहा हूं आज के इस एपिसोड में पहला प्रतियोगी आ रही है सिलगुड़ी से स्मिता शर्मा, टीम सचिन जी से। तो स्मिता जी आइए अपना प्रस्तुत करें। प्रणाम जी सुंदर साथी, मैं स्मिता शर्मा बेंगलोर से। आज मैं एक वाणी गायन प्रस्तुत करने जा रही हूँ। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। जिन सुध सेवा की नहीं, ना कछु समझे बात। जिन सुध सेवा की नहीं, ना कछु समझे बात। सो काहे को गिनावे आप साथ में, सो काहे को गिनावे आप साथ में। जिन सुधना सुपन साख्या, जिन सुध सेवा की
नहीं ना कछु समझेवा दूध तो देखा नहीं देखा ऊपर का फैन दौड़ करे पड़े खेज में दौड़ करे पड़े खेज में ए भी लगे दुख दीन जिन सुध से वाकी नहीं ना कछु संजेवा सन्मुख होए सेवा करे मुख बोलत मीठे बैन तित भी खेच ऐसी भई तित भी खेच ऐसी भई ए भी लगे दुख दीन जिन सुध से वाकी नहीं ना कछु समझे बात मोहे सिखापन मोन की ते फुरमान करी रोशन इंद्रावती तो कह वही इंद्रावती तो कह वही जो दो विद कर चेतन जिन सुध से वाकी नहीं ना कछु समझे बात सो काहे को गिनावे आप साथ में सो काहे को गिनावे आप साथ में जिन सुधना सुपन साख्या जिन सुध से वाकी नहीं ना कछु समझे बात ना कछु समझे बात ना कछु समझे बात राम जी प्रणाम जी, थैंक यू वेरी मच स्मिता। बहुत सुंदर भाव प्रस्तुत किए हैं। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस स्मिता सिलगुड़ी से, टीम सचिन जी से है। तो आइए, कैसा रहा आपका परफॉर्मेंस? तो आइए हम कमेंट सुनेंगे टीम हर्षद जी से। हर्षद जी उपस्थित है या नहीं? कल के सूचना अनुसार तो हर्षद जी आज उपस्थित नहीं है। तो अर्पण जी प्लीज। प्रणाम जी, मैं थोड़ा क्षमा चाहता हूँ। आज मेरा भी बहुत ही जरूरी मतलब मुझे जुड़ना था जूम पे, मेरा अपना कॉलेज का मतलब तो बहुत जरूरी था, तो इसलिए हम जल्दी जल्दी फिर लीव होकर के थोड़ा उधर जुड़ के इधर लीव होकर इधर आए। तो अभी हम लास्ट का ही सुन पाए, तो मतलब मुझे क्षमा कर दीजिएगा कि मतलब मैं पूरा नहीं सुन पाया। अब मैं देखिए, जो बात सही है कि जो मैं सुना नहीं हूँ तो मैं अभी कमेंट नहीं दे सकता हूँ कैसी गाई है, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। नेक्स्ट जो भी है परफॉर्मेंस, इसके लिए मैं मतलब उसमें जो भी होगा मैं बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए मैं सुना नहीं हूँ तो मैं कुछ बता नहीं सकता हूँ। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। वानिका दीदी जुड़ चुके हैं, तो वानिका दीदी प्लीज। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। स्मिता जैसे प्यारी है, उनका भोइस भी वैसे ही प्यारी है। एकदमै प्यारो। हामीले उहाँलाई धेरै सुनिसक्यौँ र एभ्री एपिसोडमा उसको जुन चाहिँ त्यो इनोसेन्ट भोइसले सबै सुन्दर साथहरूको
मन जित्न सफल हुन्छौ। आजको पर्फर्मेन्सले पनि उसले मन जितेको छ, हामी सबै जजेसहरूको पक्कै पनि सुन्दर साथहरूको पनि मन जितेको छ। र अल द बेस्ट स्मिता, अघिल्लो राउन्डको लागि। अब के हुन्छ है, राजीले तपाईँलाई यसरी नै आशीर्वाद वर्षाइरहन्। प्रणाम जी। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो आइए हम कमेंट सुनेंगे सचिन जी से। सचिन जी प्लीज। हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। स्मिता शर्मा जब से इस कंपटीशन में आई है, मैं देख रहा हूँ वो बहुत कॉन्फिडेंटली गाती है। एक तो सबसे अच्छी बात है उसके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, और हर तरह से गाने का प्रयास करती है, और जिस तरह के उसके गाने की अदा है, जो उसकी स्टाइल है, इसमें कोई शक नहीं है कि आने वाले टाइम में बहुत, जैसे मंझा हुआ कलाकार स्टेज पे परफॉर्म करता है, वैसे ही वो अपनी परफॉर्मेंस आने वाले टाइम में जरूर देगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। अभी वानिका बहन भी कह रही थी, सच में उसकी वॉइस बहुत स्वीट है, बहुत मीठी आवाज है, और ये बचपन का समय ऐसा होता है, और बहुत भोला भाव है उसका। जिन सुध सेवा की नहीं ना कुछ समझे बात, बहुत अच्छा स्मिता ने गाया है, और इसी कॉन्फिडेंस से वो गाती रहे, अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखें, और रियाज अपनी प्रैक्टिस को बराबर रखें अपनी स्टडी के साथ साथ। सो ऑल द बेस्ट। मुझे बहुत अच्छा लगता है इसका सुनना, इसलिए राज जी इस पे कृपा करें। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू वेरी मच सचिन जी। तो स्मिता जी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। सभी सुंदर साथ जी ने आनंद प्राप्त किया है उनके परफॉर्मेंस से। तो आइए अब हम टीम हर्षद जी से के टीम में से इनवाइट करने जा रहा हूं दूसरा प्रतियोगी आज के एपिसोड में। तो इनवाइट करने जा रहा हूं हेटोड़ा नेपाल से राजेश चौलगाई जी। राजेश जी आइए, अपना प्रस्तुति प्रस्तुत कीजिए। प्रणाम जी, म राजेश चौलगाई हेटौडाबाट। म आज कलश हिन्दुस्तानी प्रकरण 22 को चौपाई गाउन गइरहेको छु। म पधानी पा, म पगमा रे सा, रे सा नि सा ध नि रे सा। मेरे साथ सम्बन्धी चेतियो ए हाँसी काहे ठाउँ। मेरे साथ सम्बन्धी चेतियो ए हाँसी काहे ठाउँ। पिऊ वतन आप भूल के, पिऊ वतन आप भूल के, कहाँ देखत हो हाँसी काहे ठाउँ। मेरे साथ सम्बन्धी चेतियो ए हाँसी काहे ठाउँ। ए साथ जी तुमको उपाजिया, खेल देखन का ख्याल। ए साथ जी तुमको उपाजिया, खेल देखन का ख्याल। जाको मूल नहीं बांधे तीन, जाको मूल नहीं बांधे तीन, ए हाँसी का हवा, ए हाँसी का हवा, हाँसी काहे ठाउँ। ए हाँसी काहे ठाउँ। मेरे साथ सम्बन्धी चेतियो ए हाँसी काहे ठाउँ। ए हाँसी होशी साथ में इन खेल के रस रंग,
हंसी होशी साथ में इन खेल के रस रंग पूर बिना बह जात है, पूर बिना बह जात है, कोई आड़ी होता भंग, आड़ी होता भंग, हंसी काहे छो मेरे साथ संबंधी चेतियो, ए हंसी काहे छो। ए जागो जगाऊं जुगात सो, छोड़ो नींद विकार, ए जागो जगाऊं जुगात सो, छोड़ो नींद विकार, पहचान कराऊं पीयूषो, पहचान कराऊं पीयूषो, सुफाना करूं बता, सुफाना करूं बता, हंसी काहे छो ए हंसी काहे छो मेरे साथ संबंधी चेतियो, ए हंसी काहे छो। ए भूम हंसी देख के आप होता सावचे, ए भूम हंसी देख के आप होता सावचे, मूल सूखा कहे महामती, मूल सूखा कहे महामती, तुमको जगाए देत, तुमको जगाए देत, ए हंसी काहे छो मेरे साथ संबंधी चेतियो, ए हंसी काहे छो। पियू वतन आप भूल के, पियू वतन आप भूल के, कहाँ देखत हो हंसी काहे छो ए हंसी काहे छो मेरे साथ संबंधी चेतियो, ए हंसी काहे छो ए हंसी काहे छो। प्रणाम जी। प्रणाम जी राजेश जी, थैंक यू वेरी मच परफॉर्मेंस के लिए। तो आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा, बहुत सारे सुंदर साथी ने मैसेज सबमिट किया है। तो आइए हमारे जज को कैसा रहा लग रहा है आपका परफॉर्मेंस, कमेंट सुनेंगे। सर्वप्रथम सचिन जी। जी प्रणाम जी सुंदर साथ जी। राजेश भाई को मेरा प्रणाम है, बहुत अच्छा गाते हो राजेश, और हर तरह से शुरू में तान लेने का हमेशा प्रयास करते हो। मैं नोटिस किया है जब भी गाना आरंभ करते हो, अच्छी बात है, एक पकड़ होनी चाहिए जो जरूरी भी होता है। लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि हमेशा स्लो पैटर्न में ही क्यों चलते हो?
आपके पास इतनी अच्छी वॉइस है और आप एक अच्छी संगीत को समझते हो, जानते हो, अपनी स्टाइल को थोड़ा सा चेंज करो। एक ही मोड पर चल रहे हो जब से ये कंपटीशन स्टार्ट हुआ है। ये भी एक हाँसी का है और बड़ा स्लो था। उससे पहले जो प्रकरण आपने जितने भी गाए हैं वो एक ही मोड की प्रकरण है। मैं आपसे ये कहूंगा कि आपके पास एक वेरिएशन देने की क्वालिटी आपके अंदर है, आपके पास वो टैलेंट है, तो आप उसको अपने दूसरे ढंग से क्यों नहीं प्रेजेंट करते हो? एक ही पैटर्न पे हम चल रहे हैं। मैं राजेश आपके अंदर नोटिस कर रहा हूँ कि इसको जरा सा चेंज करिए। अगली बार कोई भी लेकर आओ तो थोड़ा सा फास्ट रिदम में लेके आओ, उसके मोड को, अपने मोड को चेंज करने की कोशिश करो, जो कि आप कर सकते हो। इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। बाकी ये प्रकरण बहुत अच्छा गाया आपने, आपकी वॉइस बहुत अच्छी है और पूरे तार सप्तक तक आपका स्वर बहुत अच्छा लग रहा था, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अपने मोड को चेंज करो, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो और अच्छा लगेगा, सुनने में अच्छा लगेगा कि राजेश हर चीज गा सकते हैं। ये मैसेज सबके पास आना चाहिए। बस, थैंक यू। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। सही बात है, मोड को चेंज करना पड़ेगा। सच्ची अच्छे बता रहे हैं। तो राजेश जी, कभी कभी ऊंचे लय में, ऊंचे सुर में और फास्ट रिदम में भी आप गा सकते हैं। तो जरूर ही अगले राउंड में और अगले एपिसोड में आपका जो सचिन जी बता रहे हैं इसको आज आप अमल करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे जरूर ही। तो आइए फिर हम कमेंट सुनेंगे आदरणीय वानिका दीदी से। वानिका दीदी। प्रणाम जी सुन्दर साथजी। राजेशजीलाई पछिल्लो समयमा पनि मैले भनेको थिएँ त्यो उहाँको जुन चाहिँ तानपुरासँग जुन चाहिँ स्वर मिलेको थिएन। लास्ट टाइम उहाँले त्यो तानपुराको जुन स्वर साध्नु पर्थ्यो त्यो अलिकति गलत साधेकोले गर्दा उहाँले स्वर पक्रिन सक्नु भएन। त्यति बेला साम गरेर गर्नुपर्नेमा साप गर्नुभएकोले गर्दा अलिकति त्यहाँनिर उहाँ कन्फ्युज हुनुभयो। त्यसले गर्दा त्यो हुन्छ नि रागको त्यो गीतको मोड नै अलिकति चेन्ज हुन्छ हैन। र अहिले चाहिँ फेरि के तपाईले गल्ती गर्नुभयो भने अहिले चाहिँ तपाईले ठिकै स्केल सायद सी शार्प हुनुपर्छ हैन राजेशजी? हजुर हजुर, सी शार्प हो नि हैन? यो मलाई लाग्छ यो राग दरबारी हुनुपर्छ है। अनि तपाईले त्यो जुन चाहिँ सीमा त्यो सी शार्प बजाउनु भएर तपाईले अर्कै स्केलमा गाउनु भयो के? अर्कै स्केलमा त्यो सी शार्पमा तपाईको त्यो सा नै भेटाएन के? त अर्कैमा तपाईले स्केल चेन्ज गर्नुभयो के? अनि तानपुराको सुर एकातिर तपाईको अर्कोतिर भइरहेको थियो र पनि तपाईले निभाउनु त निभाउनु भयो। अब पुरा गीत यो वाणी एकदमै राम्रो गाउनुभयो है, त्यसमा कुनै डाउट नै छैन। तपाईको आवाज यति मिठो छ हैन, डाउट नै छैन। तपाईले हुन्छ नि सुर एकतिर भए पनि तर तपाईले आफ्नो फ्लोमा चाहिँ एकदमै छोड्नु भएन। त्यो एउटा गायकको राम्रो गुण पनि हो हैन। कन्फ्युज नभइकन त्यसलाई गरिराख्नु, नत्र भने एकतिर सुर एकतिर आफूले गाउँदाखेरि कति मान्छेहरू एकदमै कन्फ्युज भएर त्यसपछि के हुन्छ हैन, अत्तालिएर के हुन्छ। तर तपाईले बखुबी निभाउनु चाहिँ भयो। तर तानपुरा चाहिँ सुरुदेखि अन्तसम्म एउटामा थियो अनि तपाईको आवाज हैन चाहिँ अर्को स्केलमा थियो। र यो चाहिँ ब्लन्डर हो खासमा सिङ्गरहरूको लागि चाहिँ है। तपाईँ अलिकति पनि गाउनुहुन्छ, अलिकति पनि सङ्गीतमा चासो राख्नु, रुचि राख्नुहुन्छ भने चाहिँ यो चाहिँ एकदमै ब्लन्डर हो। किनभने सुर र ताल भनेको बेसिक थिङ्स हो नि त म्युजिकको लागि, एउटा गायकको लागि हैन। अब आएर त हामीले तपाईहरुको गायकी हेर्ने कस्तो, अब पहिला कस्तो थियो नि अहिले कस्तो हुँदै गयो हैन। मुर्कीहरू कामहरू गलाको कामहरू अझै राम्रो गरेको दिन ब दिन हामीले हेर्दै जाने हो तपाईहरुलाई। न कि सुर र तालमै बेसिक चीजमै हामी अड्किनु हुँदैन नि त है। यो बेसिक चीज अब तपाईले तानपुरामा सुर लगाउनु अब आजभन्दा 4 महिना अगाडि नै सिकाएको हो हैन। अनि अलिकति अगाडि सा तानेर अलिकति हमिङ गरेर पनि गर्न सकिन्छ भनेर हामीले धेरैचोटि तपाईहरुलाई भनेको पनि हो। र सबभन्दा पहिला त स्केल बजाएर सा तपाईले ठिम्याउन सक्नुपर्छ है। अनि त्यसपछि सा तपाईले जब ठिम्याउनु हुन्छ भने तपाई आउट अफ ट्युन हुँदैन खासमा। अनि सो अब यहाँ त्यो गल्ती अब यो प्लेटफर्ममा आएर अनि यो राउन्डमा आएर यो गल्तीहरू देखिन हुँदैन खासमा। त्यसले गर्दाखेरि अब हुन त अब मान्छे हो, गल्ती त हुन्छ नि।
तर एटलिस्ट यो बेसिक चिज सुर र तालमा चाहिँ यो गल्ती नदोहोरियोस् भन्ने चाहन्छु म होइन। अरू बाँकी त तपाईँले एकदमै राम्रो गाउनुहुन्छ र राम्रो आवाज छ र तपाईँलाई धेरै धेरै शुभकामना छ भविष्यको लागि। राजीले तपाईँलाई आशीर्वाद थ्याङ्क यू सो मच हजुरलाई पनि थ्याङ्क यू सो मच सुझाव दिनुभयो बहुत बहुत धन्यवाद वानिका दीदी। तो आइए फिर हम कमेंट सुनेंगे टीम हर्षद जी से। कोच अर्पण जी उपस्थित है, तो अर्पण जी प्लीज। प्रणाम जी। राजेश जी आपने बहुत अच्छा गाया, जैसे गा रहे थे जब पिछली बार से जैसे जैसे आप गाते रहे वैसे अभी आपने भी अच्छा लगाया। और एक तो ये बात है, राग दरबारी एक कठिन राग ही जिसको बोला जाता है, इसमें मतलब गंभीर प्रकृति की राग है ये। तो ये राग में कंपोज मतलब जितना करना था आपने मतलब इतने देर में आपने सही किया। हाँ, लेकिन सुर का थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा था। ये मैं भी कह रहा हूँ आपसे कि मतलब या तो आप थोड़ा सा आपके अंदर या तो नर्वस थोड़ा सा आया, या तो नहीं तो आप जैसे गा रहे थे सही गा रहे, सुर एकदम जो सर्ड्स का जो जगह होता है वो एकदम जगह। और जो आपने म प ध का जो सरगम आया आपका जो, लेकिन अब जैसे सा के हिसाब से म में चलता है सारे ग म, तो उसके हिसाब से दरबारी में म पद लगता है। तो आपका अब अगर देखा जाए तो मध्यम उसमें आप सरगम लेकर के आए तो बैक आए तो अब सा वहीं से मिलता है ना, जो सा से शुरुआत होकर मध्यम में जाता है, तो उसमें थोड़ा सा था। लेकिन बाकी आपने बहुत अच्छा गाया, मतलब आपके गले में हरकत मुर्कियां ये सब मेट खटका सभी चीज है। तो आप बस हम भी यही कहना चाहते हैं आपको कि मतलब आपके ये जो प्रैक्टिस है सा को साधना, ये अलंकार, ये प्रैक्टिस थोड़ा इसको आप बरकरार रखिए, आगे भी आप गाते रहिए ऐसे ही। पहले आप हमेशा हम एवरी क्लास में भी ये कहते हैं कि जब गाने से पहले सिंगर को ये ध्यान होना चाहिए कि मेरा सा कौन सा, जैसे सा, हाँ ये मेरा सा है, तो थोड़ा दिमाग में ये बनाना चाहिए कि मैं ये सा से मैं शुरुआत, मेरा ये सा है। जब किसी का सा ही शुरुआत वो होता है तो थोड़ा दिक्कत होता है। फिर भी आपने बहुत अच्छा गाया राजेश, आप जैसे आप गाते वैसा बहुत अच्छा गाया। प्रणाम जी। ओके, थैंक यू अर्पण जी, थैंक यू अर्पण जी। और सभी प्रतियोगी को जरूर ही आज फ्री राउंड है, दिल खोलकर गाइए, इसमें नर्वस की बात नहीं है। अगर हो सकता है श्रीराज जी महाराज की मेहर से भविष्य में आप इंस्ट्रूमेंट के साथ गाना पड़ेगा, अगर जागरण अभियान के मंच में आप उपस्थित रहे उस समय तो तानपुरा नहीं बजता है, वहां पर बांसुरी, कीबोर्ड, तबला और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट, सांगीतिक इंस्ट्रूमेंट और संगीत के क्षेत्र में जो कलाकार है वाद्य वादन के साथ गाना पड़ेगा। तो आप तो अभी एक रूम में बैठकर गा रहे हैं, तो जरूर ही आपको निर्धक्क होकर कॉन्फिडेंट के साथ प्रस्तुति हो रहा है कीजिए, क्योंकि भविष्य में यूथ काउंसिल का बहुत विजन मिशन है, आगे तो ये हम बताते चले जाएंगे, ताकि अगर मंच में गाना पड़ेगा और मंच में इंस्ट्रूमेंट के साथ परफॉर्मेंस, लाइव परफॉर्मेंस कैसा रहता है आप कल्पना कीजिए। तो जरूरी, थैंक यू वेरी मच राजेश जी। तो आइए अब हम फिर अगले प्रतियोगी को बुलाना चाहता हूँ। तैयारी है, बहुत तैयारी के साथ आ रही है कोहलपुर नेपाल से गंगा श्रेष्ठ टीम वानिका जी के टीम में से गंगा श्रेष्ठ बहिनी, आओ अगाडि अनि आफ्नो प्रस्तुति प्रस्तुत गराओ। ओके, प्रणाम जी सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरूलाई। श्रृंगार ग्रन्थबाट प्रकरण 2 बाढी प्रस्तुत गर्न गइरहेकी छु। प्रणाम जी। अब हुकुमे द्वार खोलिया लिया पुणे हाथ हुकम, दिल मोमिन के आएगी, दिल मोमिन के आएगी, अर्ज कर बैठे कसम। अब हुकुमे
अपने हाथ हुक्म। दिल मोमिना का अर्स कहिया सब अरसा में न्यामत। दिल मोमिना का अर्स कहिया सब अरसा में न्यामत। सो क्यों ना करे दिल बरनम, सो क्यों ना करे दिल बरनम, जाके हक सो निस्बत। अब हुक्मे द्वार खोलिया लिया पुने हाथ हुक्म। ये सुख जानी नूर जमाल या जानी नूराक्ष। ये सुख जानी नूर जमाल या जानी नूराक्ष। या हमरो है जान नहीं, या हमरो है जान नहीं, कहे महामद हुक्मे यूं कर। अब हुक्मे द्वार खोलिया लिया पुने हाथ हुक्म। दिल मोमिन के आएगे, दिल मोमिन के आएगे, अर्ज कर बैठे कसम। अब हुक्मे द्वार खोलिया लिया पुने हाथ हुक्म। लिया पुने हाथ हुक्म, लिया पुने हाथ हुक्म। प्रणाम जी। अपने हाथ हुकुम। वाह, वेरी सुंदर, वाह, और सुंदर वाणी गायन, सुंदर स्वर, ऑर्गेनिक वॉइस। गंगा श्रेष्ठ का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा डेवलप हो रहा है, विकसित हो रहा है। सुंदर साहब जी को जानकारी कराना चाहते हैं आज का ये परफॉर्मेंस में जज का कमेंट्स और वोटिंग कोई भी एड नहीं होता है, फ्री परफॉर्मेंस है, वाणी गायन है। और श्री राजी महाराज और सुंदर साथ को प्रियतम धामधनी को रिझाने के लिए हम गा रहे हैं। तो आज एक फ्री कंपटीशन है और वोटिंग राउंड का रिजल्ट डे भी है। तो आइए, गंगा जी का परफॉर्मेंस कैसा रहा, हमारे जज को कैसा लगा? सर्वप्रथम अर्पण जी। प्रणाम जी। आपने बहुत ही सुंदर गाया है, मतलब इस गायन को। ये जैसे वो आपकी टीम की कोच जजेस ने बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को आपको तैयार किया है। एक आपकी आवाज में एक मधुरता है, मधुरता के साथ आप जब भी गाएं, और एक हल्का आवाज से गाना होता है, एक जोर से होता है। आपने हल्का आवाज से उसमें थोड़ा सा जो भी काम है जो किया गया, जो उसमें आपने काम किया, आपका गायन बहुत अच्छा रहा, बहुत सुंदर गायन। प्रणाम जी। ओके, थैंक यू वेरी मच अर्पण जी। कोच अर्पण जी के कमेंट्स के बाद में फिर कमेंट्स सुनेंगे हम हमारे जज सचिन जी से। सचिन जी। हाँ जी, प्रणाम जी। गंगा श्रेष्ठ बहुत अच्छा गाया गंगा बहन ने, बिल्कुल उनकी सिंगिंग पहले से और श्रेष्ठ हो गई है। बिल्कुल कोचेस ने मेहनत करी है उनके ऊपर, ऐसा महसूस हो रहा है उनकी गायन से। और सच में राज्य की कृपा है, बहुत मीठी आवाज है गंगा बहन की। और उन्होंने एक अच्छे ट्रैक पे गाया है, हुक्मे द्वारा खोलिया लिया अपने हाथ हुक्म। ट्रैक की जो ताल है, जो रिदम है,
उसके साथ बिल्कुल परफेक्ट उन्होंने अपना गायन किया है। इसलिए ऑल द बेस्ट। राज जी, आप पे कृपा करें, बहुत अच्छी, गुड। बहुत बहुत धन्यवाद सचिन जी। तो आइए टीम वानिका जी के टीम में से है, तो वानिका जी से हम कमेंट सुनेंगे। गंगा जी का परफॉर्मेंस कैसा रहा? गंगा जी का परफॉर्मेंस के लिए वानिका दीदी को मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कमेंट्स के लिए। वानिका दीदी। प्रणाम जी, सुन्दर साजी। गङ्गाको एउटा हुन्छ नि इनबर्न एउटा क्वालिटी, एकदमै मिठो आवाज राज्यले उहाँलाई प्रदान गर्नुभएको छ र उसको आफ्नै त्यो मिठास, अनट्रेन्ड भोइस भए पनि एउटा मिठास है, जुन चाहिँ त्यो रुहानी भन्छ नि, एउटा त्यो उसको आवाज जब पनि म आँखा चिम्मा गरेर सुन्छु एकदमै मलाई दिल भरेर आउँछ भन्छ नि, त्यस्तो खालको आवाज उसको छ र आजको पर्फर्मेन्स पनि उसले एकदमै मनबाटै गायो र म उसलाई अझै यस्तै राम्रो पर्फर्मेन्सहरू दिँदै जानु भविष्यमा भनेर अल द बेस्ट भन्न चाहन्छु। प्रणाम जी। गंगा जी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा सुरीला रहा। तो आइए अब हम अगले प्रतियोगी को इनवाइट करने जा रहा हूं। अगले प्रतियोगी है टीम हर्षदीप से है। थोड़ा सा लिखने में जल्दी लिखा हूं तो देख रहा हूं। तो टीम हर्षदीप से के टीम में से है, मैं बुलाना चाहता हूं यूएसए से हीरा रसायली सुंदर साथ जी को। हीरा सुंदर साथ जी, आप तो हीरा ही है ब्रह्म ज्ञान धुन सीजन 1 का, तो अपना हीरा का कमाल दिखाइए। तो आइए हीरा जी। प्रणाम जी, सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरुमा प्रेम प्रणाम जी। म हजुरहरुको समक्ष किरन्तन प्रकरण 55 बाट वाणी प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। चितो सबै सतवादियो सुनियो सो सतगुरु मुखबान। चितो सबै सतवादियो सुनियो सो सतगुरु मुखबान। धनी मेरा प्रभु विश्व का प्रगतिया परवान। चितो सबै सतवादियो सुनियो सो सतगुरु मुखबान। सुख आनंद
जी तो सबे सतवादियों सुनियो सो सतगुरु मुखबान। एक करी में इशारत या को आगे होसी बड़ विस्तार। थोड़े से दिन में देखोगे भरत सी जय जयकार, भरत सी जय जयकार। से तो सबे सतवादियों सुनियो सो सतगुरु मुखबान। धनी मेरा प्रभु विश्व का प्रगतिया परवान। जी तो सबे सतवादियों सुनियो सो सतगुरु मुखबान। सुनियो सो सतगुरु मुखबान। सुनियो सो सतगुरु मुखबान। प्रणाम जी। प्रणाम जी हीरा जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत सुंदर गायन, चिरंतन गायन। तो सबे सतवादियों सुनियो सतवान, धनी मेरा प्रभु विश्व का। साक्षात श्री प्राणनाथ जी परम धाम के हुए सुंदर सार जी के लिए धनी है, धाम धनी है, तो विश्व उनको प्रभु कहकर पुकारते हैं। अगर प्रियतम धाम दुल्हा को हम धाम धनी अर्थात हमारे प्रियतम है, खाबंद है, खसम है, तो इस निरंतर भाव को प्रस्तुत किए। ये तो बहुत सुंदर, सभी सुंदर साथ जी ने कमेंट्स किया है, सभी ने तो कर रहे हैं, लेकिन सुनते सुनते कितने सुंदर साथ जी को तो अंगुली लटकरा गया होगा। तो बहुत सारे सुंदर साथ जी ने आपके लिए मैसेज सबमिट किया है। आहा बहुत सुंदर गायन, सारे मीठो हीरा जी को गायन प्रणाम जी, बेस्ट ऑफ लक सुंदर साथ जी, ओ दैट्स रियली ब्यूटीफुल वॉइस। ओके थैंक यू वेरी मच सभी सुंदर साथ जी को, इतने अच्छे से आप लोग सुन रहे हैं। तो आइए अब हम कमेंट सुनेंगे, कैसा रहा हीरा जी का। सर्वप्रथम सचिन जी से, सचिन जी प्लीज। जी प्रणाम जी। हीरा बहन वैसी बहुत अच्छा गाती हैं। पहले जब भी उन्होंने कोई परफॉर्मेंस दिया है वो सबको बहुत पसंद आया है, इसलिए वो इस सीजन धुन में यहाँ तक पहुंची हैं वो। और अभी भी उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस अपना दिया है सुनो सबे सतवादियों, मुझे बहुत अच्छा लगा। ऑल द बेस्ट। राज जी आप पे कृपा करें, आप इसी तरह से अपनी परफॉर्मेंस को और निखारती रहें और अच्छे ढंग से गाती रहें, यही शुभकामना है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। ओके थैंक यू वेरी मच सचिन जी। और आइए हम कमेंट सुनेंगे वानिका दीदी से। वानिका दीदी। प्रणाम जी सुन्दर साथी। सधैँ चाहिँ हिराज पर्फर्मेन्स वाज इम्प्रेसिभ है, सधैँ इम्प्रेस गर्छ उसले, राम्रो राम्रो पर्फर्मेन्स दिएर। आज पनि एकदमै राम्रो पर्फर्म गर्नुभयो हिराले, बधाई। र यसरी नै मिठो मिठो वाणी गायन गरेर हाम्रो सुन्दर साथहरूलाई, सुन्दर साथहरूको दिनमा बस्नु होला, राज्यलाई रिझाउनु होला, यही शुभकामना दिन चाहन्छु। प्रणाम जी। अब हम कमेंट सुनेंगे कोच अर्पण जी से। अर्पण जी। प्रणाम जी। अब उनका तो नाम ही काफी है, नाम से ही काफी है, हीरा जी तो गाती भी वैसे ही है। सही में राज जी का बहुत मेहर है उनको कि मतलब ऐसा आवाज, ऐसा खूबसूरत आवाज, और जो भी एकदम वाणी गायन, जो भी या तो भजन भी गाती है या तो कोई भी वाणी गायन भी गाती है, एक फील के साथ गाती है। और भाव बहुत इनके मतलब अंदर से जो भाव होना चाहिए वो इनके अंदर से बहुत भाव रहता है उस गायन पे। तो मैं भी यही राजी से यही विनती करता हूँ कि आपको ऐसा ही भाव देते रहे और
ऐसा ही आवाज देते रहिए, आप बस ऐसा ही गाते रहिए। प्रणाम जी। ओके, थैंक यू वेरी मच अर्पण जी। तो आइए अब हम अगले प्रतियोगी को बुलाना चाहता हूं मैं, और अगले प्रतियोगी है सूरत से। जागरण अभियान का झंडा वहां पर गाड़कर श्री जी साहिब जी आगे बढ़े थे, लालदास जी वहीं पहुंचे थे, श्री जी साहिब जी से नौतनपुरी चल रहे थे, तो वहीं पर श्री साहिब जी से मुलाकात हुआ। जागरण पीठ सूरत में है, तो जागरण पीठ सूरत से आ रहे हैं टीम वाणिका दी के टीम में से घनश्याम कपपरा। घनश्याम जी, श्याम श्यामी है, तो आइए आपका परफॉर्मेंस प्रस्तुत कीजिए। घनश्याम जी प्लीज। लटक बन जाए, दिन एक ले उलटक बन जाए, जनमत ही तेरो अंग झूठो, जनमत ही तेरो अंग झूठो, देखत ही मिट जाए, खीन एक ले उलटक बन जाए। हे जीवनी मख के नाटक में, हे जीवनी मख के नाटक में तू रहो क्यों बिलमाए, तू रहो क्यों बिलमाए, देखत ही चली जात बाजी, देखत ही चली जात बाजी, भूलत क्यों प्रभु पाए, खीन एक ले उलटक बन जाए। आपको पृथ्वीपति कहावे, आपको पृथ्वीपति कहावे, ऐसे कहते गए बजाए, ऐसे कहते गए बजाए। अमरपुर सिरदार कहिए, अमरपुर सिरदार कहिए, काल न छोड़त ताए, खीन एक ले उलटक बन जाए। जीवर चतुर मुख को छोड़त नाही, जीवर चतुर मुख को छोड़त नाही, जो करता सृष्टि कहलाए, जो करता सृष्टि कहलाए। चारों तरफों 14 लोगों, चारों तरफों 14 लोगों, काल पहुँचो आए, खीन एक ले उलटक बन जाए।
अगिन ज्योत बुझाए। अवसर सो जान के, अवसर सो जान के तम प्राणपति लो लाए। हीन एक ले उलटक बन जाए। देखन को ये खेल खिन को, देखन को ये खेल खिन को, लिए जात लपटाए, लिए जात लपटाए। महामत रुदे रमेता सो, महामत रुदे रमेता सो, उपजत जाकी छाए। हीन एक ले उलटक बन जाए। हीन एक ले उलटक बन जाए। प्रणाम। प्रणाम जी घनश्याम जी, प्रणाम जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं मैं घनश्याम जी के प्रति। किन्ने का लेऊ लटक बन जाए किरंतन भाव प्रस्तुत किए हैं बहुत सुमधुर स्वर से और म्यूजिक के साथ में, तो बहुत अच्छा रहा। तो हम कमेंट सुनेंगे सर्वप्रथम। वानिका दीदी के टीम में से है तो सचिन जी। हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। अभी हम सबको सुन रहे हैं और मैं सबके अंदर एक चेंज महसूस कर रहा हूँ कि सबने अपने अंदर बहुत इम्प्रूव किया है। लेकिन अभी मैं घनश्याम जी को सुन रहा था तो मुझे बहुत डायनामिक चेंज लगा, डायनामिक चेंज, कि उन्होंने बहुत अच्छा अपने आप को तैयार कर लिया है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है और मुझे लगता है कहीं ना कहीं घनश्याम भैया को भी लग रहा होगा उन्होंने पहले से बहुत अच्छा इम्प्रूव किया है। वो अपना फर्स्ट और सेकंड वीडियो सुने और ये वाले वीडियो को देखें तो उनमें लगेगा कि बहुत चेंज है उनकी वॉइस में, उनके लयकारी में चेंज है। वो जिस तरह से अपने को परफॉर्म कर रहे हैं उस कॉन्फिडेंस में बहुत परिवर्तन है और उन्होंने बहुत अच्छा ढंग से गाया है। खिने के लिए लटक बन जाए। बेसिकली ज्यादातर सुंदर साथ जब इस प्रकरण को गाते हैं तो विरह में इसको ले जाते हैं, जबकि एक सिंपल मैसेज जो धामधनी ने में देने की कोशिश की है कि संसार में तुम्हारा कुछ नहीं है, ये सांसों की गिनती कब टूट जाएगी और जन्मत ही तेरों अंग झूठों देखत ही मिट जाए। ये मिटने वाली ही देह है जिसके लिए हम सब कुछ करते हैं। हर तरह की इस झूठ को बचाने के लिए 100 तरह के झूठ बोलते हैं। इस तरह का संदेश पिया प्राणनाथ दे रहे हैं और उन्होंने इस ढंग से उसको गाया है। अच्छी गायकी में इस मैसेज को उन्होंने बड़े प्रेम से गाया है घनश्याम भाई ने। मुझे बहुत अच्छा लगा उनको सुनना और मैं चाहता हूँ वो और प्रोग्रेस करें, क्योंकि तो संगीत है, ये तो समुंदर है, इसमें जितना सीखें जितना रियाज करें उतना ही कम है। लेकिन इस 2 महीने के अंदर मैंने घनश्याम भाई में बहुत चेंज देखा है। ऑल द बेस्ट, आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, यही शुभकामना है। दैट्स गुड, थैंक यू। ओके, वेरी मच सचिन जी। जरूर ही घनश्याम जी का वॉइस बुलंद है तो उसमें हमारे सुंदर साथ जी ने मैसेज सबमिट किया है घनश्याम जी के लिए। बहुत सारे सुंदर साथ जी ने घनश्याम जी अपना धनी श्री श्यामा श्यामनाथ जी के लाडले सुंदर साथ जी है, बहुत अच्छा वॉइस है आपका और वाणी गायन। इसे प्रेम प्रणाम जी, नाइस वॉइस साथ जी, प्रेम प्रणाम जी, बहुत सुंदर गायन। इस तरह से बहुत सारे सुंदर साथ जी ने सबमिट किया है तो अच्छा परफॉर्मेंस। तो आइए अब हम कमेंट सुनेंगे कुछ अर्पण जी से। अर्पण जी प्लीज। प्रणाम जी। बहुत ही अच्छा घनश्याम जी, बहुत ही अच्छा गाया घनश्याम जी ने। तो अभी जैसे हमारे सचिन, आदरणीय सचिन भैया ने जैसे बताया वैसे ही इन्होंने अपने आप को बहुत ही चेंज किया है, इम्प्रूवमेंट बहुत आया है इनके अंदर।
ये सीधी सीधी बात है, ये खुद में भी, खुद का भी है, और जो हमारे कोचेस हैं, हमारे जज है, उनका भी एक बहुत बड़ी इसमें भूमिका है। तो आपकी आवाज अभी जो क्या है कि एक साफ सुथरा वाला गायकी होता है, जो एक होता है ना, मतलब गायकी में भी एक साफ सुथरा तरीके से गाना इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से गाया, और जो एक ठहराव, गले में ठहराव के साथ गाया, और सुर ताल लय वो तो आप में है, ये बहुत अच्छा गाया। प्रणाम जी। प्रणाम जी अर्पण जी, थैंक यू वेरी मच। तो आइए हम कमेंट सुनेंगे, टीम वानिका जी के टीम में से है, तो वानिका दीदी प्लीज। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। घनश्याम जी, आपने बहुत अच्छा गाया, जैसे कि हमारे आदरणीय जज सचिन भैया और कोच अर्पण जी ने अभी बताया कि आप में वो इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। वो जो आपका वो ग्राफ था, जो इनिशियल फेज में, इनिशियल राउंड में जो था, तो अभी तक का वो ग्राफ आपका ऊपर ही है। एवरी परफॉर्मेंस में आपने कुछ ना कुछ अलग सा दिया है। तो मैं बहुत खुश हूँ आपके मेहनत से। आप बहुत मेहनती हो। आप बिजी रहते हो, तब फिर भी कोई भी समय में जब हम मीटिंग कॉल करते हैं या क्लास के लिए इंफॉर्मेशन जारी करते, तो आप तुरंत उससे रिएक्ट करते हो, रिस्पॉन्स करते हो। ये बहुत अच्छी बात है। आपकी मेहनत और हार्डवर्क को सलाम। राज्य आपको ऐसे ही आशीर्वाद देते रहे। प्रणाम जी। प्रणाम जी, थैंक यू वेरी मच। तो आइए सुंदर साथ जी, घनश्याम जी के परफॉर्मेंस के बाद अब हम आज के सैटरडे के दिन में और प्रस्तुति हमारे पास है, तो हम बुलाना चाहते हैं इस कार्यक्रम के जीवन संजीवनी ओडेल झापा बिरतामोड़ नेपाल से है। तो आइए संजीवनी जी अपना प्रस्तुति प्रस्तुत कीजिए। प्रणाम जी सुन्दर साथ जी, हजुरहरूको चरण कमलमा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम गर्दै आज म क्यों बरनो हक सुरत भन्ने बानी गाउन गइरहेको छु, सिंगार प्रकरण 22 बाट। प्रणाम जी। क्यों बरनो हक सूरत अब लो कहीं न किन क्यों बरनो हक सूरत अब लो कहीं न किन क्यों बरनो हक सूरत अब लो कहीं न किन ए झूठी देह क्यों रहे ए झूठी देह क्यों रहे सुनते हैं वर्णन क्यों बरनो हक सूरत अब लो कहीं न किन वर्णन आशिक कर ना सके और कोई पहुँचे न आशिक
अवलोकहीन किन् हक इश्क आग जोरावर इनमें मोमिन बसत हक इश्क आग जोरावर इनमें मोमिन बसत आग असला जिनो आतनी आग असला जिनो वातनी आमे आठों जाम अलम क्यों बरनो हक सूरत अवलोकहीन किन् महमत कहे मोमिनों पर करे हासी हुक्मे महमत कहे मोमिनों पर करे हासी हुक्मे ना तो अरवा है इत क्यों करे ना तो अरवा है इत क्यों रहे बेशक होए हक से क्यों वरनो हक सूरत अवलोकहीन किन् ए झूठी देह क्यों रहे ए झूठी देह क्यों रहे सुनते हैं वर्णन क्यों वरनो हक सूरत अवलोकहीन किन् अवलोकहीन किन् अवलोकहीन किन् नामजी सुन्दर साथजी म चाहिँ एकदमै आनन्द विभोर भएँ है अझै सञ्जीवनीलाई सुनिराखौँ जहिले पनि त्यस्तै हुन्छ र आजको पर्फर्मेन्स झन्नै राम्रो हुन्छ नि त्यो ठेराउ त्यो पिस आवाजमा आई कुड फिल है त्यो हुन्छ नि कसैको आवाज सुन्दाखेरि पनि एकदमै आनन्द मेडिटेसन गरेको जस्तै र उसको आवाजमा त्यो शीतलता त्यो ठेराउ होइन त्यो चिज छ सायद यो रियाजको कमाल हो र अनि क्ल्यारिटी जुन क्ल्यारिटीको साथमा सञ्जीवनीले प्रोनाउन्सिएसन गर्छ उसको डिक्सनहरू एभ्रिथिङ इज माइन्ड ब्लोइङ है सधैँ हामीलाई एकदमै हुन्छ नि चकित पार्नुमा कहिले पनि चुक्दैन हाम्रो सञ्जीवनी हाम्रो लक्ष्मणजीले भन्नुभएको जस्तै सञ्जीवनी तपाईँ यो ब्रह्मज्ञान धुन सिजन 1 को जीवन नै हो साँच्चै नै यसरी नै हामी सबैलाई आनन्द दिइराख्नु होला आफ्नो मिठो कण्ठबाट सधैँ यस्तै आनन्द दिइराख्नु होला र तपाईलाई राज्यले यसरी नै
अगाडिको दिनहरूमा पनि यस्तो मिठो स्वर सँगै आशीर्वाद धेरै धेरै दिउन् भन्ने कामना गर्छु। प्रणाम जी। प्रणाम जी, थैंक यू वेरी मच दीदी। तो आइए कमेंट सुनेंगे हम कोच अर्पण जी से। अर्पण जी प्लीज। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। एक बात ये है, इन्होंने जो राग लिया है, राग का नाम भी शिवरंजनी और इनका जो गायन है नाम भी है संजीवनी। तो एक मतलब राग में भी आप मिल गए और आपका गायन का तो क्या, गायन तो बहुत ही अच्छा आपने गाया। जो जैसा आपने जो शुरुआत में आलाप लिया वो भी बहुत ही अच्छा लिया आपने आलाप, बहुत ही अच्छा लगा। एक होता है एक मतलब एक जो शिवरंजन मतलब ये जो शिवरंजनी राग का एक जो फीलिंग है, बिरहा जो डिटैचमेंट वाला जो आपका जो आपने जो उसको भी जब आलाप लेते आपको पता, आपने एक ऐसा आलाप लिया कि बहुत मतलब जैसे अभी वाणिका आदरणीय वाणिका दीदी ने जो भी बताया वैसा ही आंख बंद करके हम सुनने पर एकदम कहाँ खो जाते ऐसा लग रहा था। मतलब बहुत ही अच्छा गाया। राज जी आपको ऐसा ही कृपा करे, आप ऐसा ही गाते रहे। प्रणाम। थैंक यू वेरी मच अर्पण जी, प्रणाम जी। तो आइए अब हम टीम सचिन जी के टीम में से संजीवनी जी है तो सचिन जी से हम कमेंट सुनेंगे। सचिन जी प्लीज। हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। संजीवनी के लिए क्या कहूँ, आउटस्टैंडिंग, माइंड ब्लोइंग, स्पीचलेस कर दिया है संजीवनी। इस तरह से गाया है कि सही में ऐसा था कि आंखें बंद कर लीजिए और इस प्रकरण को संजीवनी की वॉइस में सुनिए तो सच में जो कहते हैं कि आपके तार जुड़ जाएं, इतनी क्षमता संजीवनी की वॉइस में है। इसके लिए मैं कहूँगा संजीवनी को हमेशा धनी का, राज्य का हमेशा थैंक्स कहना चाहिए कि उन्होंने आपको इतनी अच्छी वॉइस दी है और वैसी लगन भी दी है और वैसी समझ भी दी है। आपने बहुत अच्छा गाया है और दिल से कहा जाता है, जैसे रूहानी बंदगी में हम मान के चलते हैं कि अगर रूह से जो चीज गाई जाती है वो बहुत गहरा असर करती है। जैसी रूह की वाणी है, इंद्रावती का भाव है, क्यों वर्णु हक सूरत अब लो कहीं ना किन, ए झूठी देह क्यों रहे सुनते हैं वर्णन। ये अपने आप में कमाल के शब्द हैं जो इंद्रावती जी ने कहे हैं और उसको उसी कमाल से गाना, उसी रूहानी से गाना। संजीवनी ग्रेट, बहुत अच्छा आपने गाया है और उसके लिए मैं कोचिस को भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि जो कोचिस हमारे अर्पण जी हैं, श्रवण हैं, रंजीत जी हैं, आप लोग ग्रेट हैं साहब। आप लोग इतना वक्त निकालते हैं, इनको सिखाते हैं, समझाते हैं, फिर आगे इनका अपना टैलेंट है, इनके ऊपर राज्य की मेहर है, कृपा है, वो किस तरह से गा रहे हैं। लेकिन सबने बहुत अच्छा गाया है, संजीवनी ने बहुत अच्छा गाया है। मैं इसलिए कोचिस को भी धन्यवाद करूंगा और उनको भी थैंक्स कहना तो चाहिए और राज्य की कृपा इन कोचिस पर भी रहे जो इस तरह के प्रकरण इनको सिखाते हैं और इन्हें समझाते हैं। दैट्स गुड। बाकी संजीवनी माइंड ब्लोइंग बहुत अच्छा है। शुक्र है राज्य आप पे सदा कृपा करें, मेहर करें। दैट्स गुड, ऑल द बेस्ट। ऐसे ही गाते रहिए, हमें गर्व है आप पे। थैंक्स। ओके, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं मैं सचिन जी के प्रति। सुंदर साथ जी, आपका आज का परफॉर्मेंस इतना ही रहा है। 6 प्रतियोगी का परफॉर्मेंस आज का दिन है। तो आइए सुंदर साथ जी, आज का दो वीक रहा है। एक हिंदी भजन प्रस्तुति और नेपाली भजन प्रस्तुति। जज के मार्क्स प्लस वोट के आधार पर आज के दिन ये तो बहुत मतलब आज के दिन कुछ प्रतियोगी इस मंच को मतलब छोड़कर जा रहे हैं, उनका सफर यहीं तक रहा है। तो आज के दिन रिजल्ट डे भी हमने बताए थे, शुरू में ही बताए हैं। तो वो रिजल्ट तैयार कर रहे हैं हमारे टेक्निकल डिपार्टमेंट और टेक्निकल सेवा में आगे बढ़ रहे हैं हमारे रूपक जी। तो कुछ देर बाद हम सुंदर साथ जी से बात करेंगे। तो आइए, विदुर जी हेटौडा से है, कैसा लग रहा है ब्रह्म ज्ञान धुन सीजन 1? विदुर जी। प्रणाम हजुर, एकदमै सुन्दर छ, एकदम राम्रो कार्यक्रम भइरहेको छ हजुर। धेरै धेरै बधाई छ, एकदम राम्रो, धेरै धेरै बधाई छ। यो निजानन्दलाई, यो परिषदलाई एकदम राम्रो काम भइरहेको छ। एकदम लुकेर बसेको प्रतिभाहरू देखाउन पाइएको छ। प्रणाम जी। थ्याङ्क यू भेरी मच। मतलब पक्कै पनि आनन्द प्राप्त गरिराख्नु भएको होला। हामी बेटारबाट मित्रजीलाई देख्दैछौँ। मित्रजी आवाज आएन? मित्रजी थैंक यू वेरी मच। मित्रजी तपाईले पक्कै पनि मुस्कुराहट के साथ बोल रहे हैं तो अच्छा ही लगा रहा होगा। तो आइए हम यूएसए से प्रकाश जी से पूछ रहे हैं। प्रकाश जी,
अभी ड्यूटी में है या घर में है? प्रकाश जी, कैसा लग रहा है ब्रह्म ज्ञान धुन सीजन 1? प्रणाम जी, मैं तो अभी जॉब में हूँ, तो भी आपने जो 2 शब्द बोलने के लिए समय दिए, आपको चरण में प्रेम प्रणाम जी। आज का परफॉर्मेंस तो ऐसा रहा, बहुत अच्छा है। सर्वप्रथम तो मैं निजानंद युवा परिषद को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो ये कार्यक्रम किया है, आगे भी ऐसा होना चाहिए। और हम सब सुंदर साथ जी मिलके युवा परिषद नेपाल को साथ देना चाहिए, ये हमारा राय है। और आज का परफॉर्मेंस को तो मैं तो संजीवनी का तो पहले भी बिग फैन हूँ, आज का सुनकर बहुत बड़ा बिग फैन बन गया हूँ। मैं संजीवनी सुंदर साथ जी को शुभकामना के साथ प्रणाम जी करना चाहता हूँ। प्रणाम जी। प्रणाम जी, थैंक यू वेरी मच। प्रकाश जी है हमारे यूएसए से है, तो यूएसए से मैं और भी सुंदर साथ जी को ले रहा हूँ। विरास जी है, विरास जी ड्यूटी में है या घर में है? ये तो वीडियो ऑफ है, तो कैसा लग रहा है ब्रह्म ज्ञान धुन सीजन 1? अगर लाइन में होता तो सुंदर साथ जी आपके साथ मैं माइक लेके आता था, लेकिन अब क्या करूं, ये तो दिल चाहते हैं स्टेज में हो और सभी सुंदर साथ जी के साथ आगे होकर करे। व्यास जी प्रणाम जी, सुंदर साथ जी। जो सीजन 1 ब्रह्मगानी गायन धुन सीजन 1 जो हाम्रो युवा परिषद नेपालबाट भइरहेको छ, यसमा त एकदमै धेरै गर्वको साथ कि आजभन्दा पहिले कहिले पनि भएको थिएन र राज्य महाराजको यति ठुलो मेहेर भयो र हरेक सुन्दर साथीहरूको आफ्नो आफ्नो क्षमता र उहाँहरूको आफ्नो राज्य महाराजको मेहेर बाणी गायन एकदमै धेरै राम्रो छ र अबको दिनहरूमा पनि हामी सबै सुन्दर साथीहरूले युवा परिषद नेपालमा जुन प्रोग्रामहरू भइरहेको छ, यी विविध नयाँ नयाँ प्रोग्राममा साथ दिउँ र यसरी आफ्नो आफ्नो प्रतिभा लुकेर बसेका सुन्दर साथीहरूलाई अघि बढाउँ र भन्दै एकदमै धेरै धेरै बधाई सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरू र युवा परिषद नेपाललाई पनि एकदमै धेरै बधाई। प्रणाम जी। ओके, थैंक यू वेरी मच विरास जी। विरासगंज में जो यूएसए से है सुंदर साथ जी, सब लगभग सभी सुंदर साथ जी को अच्छा ही लग रहा है, क्योंकि सभी सुंदर साथ जी इस कार्यक्रम में बहुत दिन से लगभग 4 मंथ से जुड़ रहे हैं इस प्रतियोगिता ब्रह्म ज्ञान धुन सीजन 1 में। और सारे सुंदर साथ जी को जुड़ने के लिए मैं अनुरोध करना चाहता हूं, क्योंकि अब सेमीफाइनल फाइनल परफॉर्मेंस और ग्रैंड फिनाले रहता है सुंदर साथ जी। हम उसको प्लान कर रहे हैं, कैसा करें, किस तरह से करें और कहाँ करें, कैसा हो, इसके विषय में हम सलाह मशवरा और टीम आयोजक टीम कर रहे हैं सुंदर साथ जी। वेटिंग है, वेट कीजिए सुंदर साथ जी, जरूर ही फाइनल में और धमाकेदार प्रस्तुति विथ म्यूजिशियन के साथ भी हो सकता है शिवाजी महाराज के मेल से। आइए सुंदर साथ जी, अब हम ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि रूपक जी हमारे जो टेक्निकल सपोर्टर है, टेक्निकल पार्ट में सेवा कर रहे हैं रूपक जी भले जी। रूपक जी ने मुझे जो रिजल्ट है वो भेज चुका है, तो मैं अब रिजल्ट अनाउंस करने जा रहा हूं सुंदर साथ जी। यहाँ तक वोटिंग राउंड से आज जो फ्री कंपटीशन, आज के कंपटीशन के फिर से एक बार मैं कहना चाहता हूँ, आज का कंपटीशन शिवाजी महाराज को रिझाने और सुंदर साथ जी को रिझाने के लिए हुआ है। या आज के कंपटीशन का जज का मार्क्स और वोटिंग कुछ भी हम ऐड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि संडे 12 बजे से फ्राइडे 12 बजे तक ही वोटिंग लाइन खुली रहती है सुंदर साथ जी, और वोटिंग हो चुका है। तो जज का मार्क्स और वोटिंग का परसेंटेज के आधार पर आज हम एलिमिनेशन का जो आज का जो रिजल्ट डे है वो अनाउंस करने जा रहा हूँ। और अनाउंस करने वक्त तो थोड़ा सुंदर जी दिल धड़क रहा है, कैसा रहा है मुझे भी पता नहीं है। अभी अभी जो टेक्निकल रूपक जी ने भेजे हैं तो मैं अनाउंस करने जा रहा हूँ। तो सुंदर साथ जी आइए, सभी सुंदर साथी तैयार है? आज मेरा लैपटॉप नहीं है, एक ही आदमी का हाथ खड़ा देखा हूँ सुंदर साथी। अभी सुंदर साथी देखेगा सबै टुलाएर बस्नु। हाँ, आइए अब हम टीम ए से
पहले कहना चाहता हूं। इजाजत है सुंदर साथ जी? ओके, सभी सुंदर साथ जी ने प्रणाम जी अर्पण कर चुके हैं, तो मेरा भी प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी को। सुंदर साथ जी, ज्यादा से ज्यादा वोटिंग और जज के मार्क्स, ये भी मैं कहना चाहता हूं और सुंदर साथ जी को जानकारी कराना चाहता हूं। 60% ये वोटिंग एपिसोड में 60% जज का मार्क्स और 40% वोटिंग का मार्क्स रहा है सुंदर साथ जी। ये पहले भी बोल चुका हूं, पहले भी हम सभी सुंदर साथ जी को जानकारी करा चुका हूं। तो इसके आधार पर अब हम टीम ए में से आज के मंच कौन छोड़ रहे हैं, कौन आज के मंच मतलब उनका सफर यहीं तक रहा। ब्रह्म ज्ञान धुन सीजन 1 में टीम ए में से है घनश्याम कोकोपरा सूरत और गंगा श्रेष्ठ कोहलपुर। सुंदर साथ जी, दोनों ही अच्छे परफॉर्मर है, लेकिन ये ब्रह्म ज्ञान धुन सीजन 1 का फॉर्मेट ही ऐसा है कि एक एक टीम से आगे एक एक को ले जाना पड़ेगा सुंदर साथ जी, दो को ले जाना पड़ेगा सुंदर साथ जी। ये ऑलरेडी फॉर्मेट तैयार हो चुका है और मैं आज के इस सैटरडे में टीम ए से अगले राउंड में जा रहे हैं। कौन सुंदर साथ जी, घनश्याम जी या गंगा? कोई मैसेज नहीं है सुंदर साथ जी, सब सुनने में व्यस्त है। तो अगले राउंड में हाँ, एक सुंदर साथ जी का आवाज आया घनश्याम जी, दूसरे सुंदर साथ जी का एसएमएस आया गंगा जी। और कौन जा रहे हैं? गंगा श्रेष्ठ कोहलपुर और घनश्याम कोकोपरा सूरत अगले राउंड सेमीफाइनल राउंड में गए, जा चुके, नजदीक पहुंचे घनश्याम कोकोपरा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। और बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, घनश्याम कोकोपरा सूरत से है और गंगा श्रेष्ठ कोहलपुर से है टीम ए में से। और घनश्याम कोकोपरा सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुके हैं। तो गंगा श्रेष्ठ का सफर ब्रह्म ज्ञान धुन सीजन में यहीं तक का रहा है। ऑर्गेनिक वॉइस, ऑर्गेनिक स्वर, इतने मीठे स्वर, बहुत अच्छा रहा। फिर भी हम उनके साथ है, वो हमारे साथ है। जरूर ही टॉप 12 के लिए भी हम कुछ ना कुछ तो करते हैं, आगे इसके विषय में बताएंगे। तो गंगा जी को मैं गंगा बहनी जी तपाईलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, कृपया तपाईको सफर ब्रह्म ज्ञान धुन सीजनमा यहीँ तक रहेको छ। भोटिङ जजको मार्क्स प्लस भोटिङको आधारमा भोटिङ राउन्ड 2 एपिसोडमा रहेको थियो, नेपाली भर्जन र हिन्दी भर्जन गायन। र गंगाजीलाई म केही भन्न दिन चाहन्छु। गंगाजी प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। सम्पूर्ण सुंदर साथीहरूलाई प्रेम प्रणाम जी। सबैको प्रेम साथ सपोर्टले गर्दा यहाँसम्म आइपुग्यो र विशेष गरेर बानिका दिदी, श्रवण भाइ, सबैजनाले धेरै सिकाउनु भयो, धेरै कुराहरू सिकियो। यहाँसम्म आइपुग्दा धेरै कुराहरू सिक्न पाएँ, म यसैमा खुसी छु सुन्दर साथजी। अरू अब यति नै, अरू सबै ठिकै छ। ओके, थ्याङ्क यू गंगा बहिनी। तिमीसँग हामी छौँ र हामीसँग तिमी छौँ, पक्कै पनि हामी एउटै घरको परिवार परमधामबाट आएका हौँ। यो त केवल कम्पिटिसन हामीले आनन्द प्राप्तको लागि, भित्रको कलालाई उजागर गर्नको लागि गरेका हौँ। फर्मेट पनि यस्तै छ कि यो फर्मेट अनुसार अगाडि बढ्नु नै पर्दछ। बहिनीको स्वर धेरै राम्रो छ, हामी याद गर्ने नै छौँ, गरिरहने छौँ अगाडिका दिनमा पनि। ओके, थैंक यू वेरी मच गंगा बहनी कोहलपुरबाट हुनुहुन्थ्यो सुंदर साथ जी। तो आइए सुंदर साथ जी, अब हम आगे बढ़ेंगे टीम सचिन जी के टीम में से कौन आगे जा रहे हैं और किसका सफर यहीं तक रहा है। सुंदर साथ जी, सब सुंदर साथ जी तो तैयार है। टीम सचिन जी के टीम में से है, टीम बी में है संजीवनी पौडेल छापा और स्मिता शर्मा सिलीगुड़ी। सुंदर साथ जी, कौन आगे जा रहे हैं? संजीवनी प्रणाम जी। और आगे कौन है सुंदर साथ जी? यूएसए से बोलिए। संजीवनी प्रणाम जी, प्रणाम जी।
संजीवनी सुंदर साथ जी प्रणाम। संजीवनी सुंदर साथ जी। संजीवनी प्रणाम जी। बी में से रिजल्ट क्या रहा है, वोटिंग जज का मार्क्स और वोटिंग के आधार पर कौन आगे बढ़ रहे हैं? तो संजीवनी जी और स्मिता जी सेमीफाइनल में कौन जा रहे हैं? सुंदर साथ जी, स्मिता जी 100% संजीवनी। धुन सीजन में उनका सफर यहीं तक रहा है। वो है टीम सचिन जी के टीम में से है स्मिता शर्मा सिलीगुड़ी, जिसका सफर यहीं तक रहा है। और कंग्रेचुलेशन संजीवनी, संजीवनी सेमीफाइनल में प्रवेश किए हैं, तो बहुत बहुत बधाई संजीवनी के लिए। और स्मिता जी जो हमारे छोटी सी नानी है, कितना मीठा सुर और कितना आनंददायक उनका सुर है, और उनका परफॉर्मेंस, कॉन्फिडेंस सब उनके जो उम्र के हिसाब से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा। और श्री नित्यानंद युवा परिषद नेपाल की तरफ से स्मिता जी को कभी भी नहीं भूला जाएगा। स्मिता जी बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ। यहाँ तक का आपका सफर रहा और आगे भी हम आपको जरूर याद करेंगे। स्मिता जी, बहिनी, सानो नानी केही भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? प्रणाम जी सुन्दर साथ जी। सर्वप्रथम त म सबै जजेस र कोचेसलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। स्पेशली म रन्जित दादालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले मेरो लागि खुब मेहनत गर्नुभएको थियो। म खुसी छु कि म राज्यको सेवा यहाँसम्म गर्न पाएँ। बस म यति नै भन्न चाहन्छु। प्रणाम जी। ओके, प्रणाम जी। स्मिता बहुत सुन्दर भनाइ, बहुत बहुत। एकपटक भिडियो अन गरिदेऊ त स्मिता, भिडियो अफ थियो स्मिता। हजुर। ओके, स्मिता बहिनी जो हर समयमा हाम्रो कन्ट्याक्टमा रहनुहुन्थ्यो, मसँग, ज्ञानु भाइ रुपकसँग टेक्निकल सपोर्टको लागि हर समय। कहिले म खाँदै गर्दाखेरि स्मिताको फोन आउँथ्यो, नानी म खाँदैछु, एकछिनपछि कल गर्छु भन्थे। ठिक छ, धेरै मेहनत र धेरै परिश्रमको साथमा यहाँ तक आउनु पनि धेरै राम्रो हो। र अगाडिका दिनहरूको, अगाडि जीवनको लागि हामी बधाई दिन चाहन्छौँ, कङ्ग्रेचुलेसन भन्न चाहन्छु स्मिता। थ्याङ्क यू भेरी मच। त सुन्दर साथ जी टिम बीबाट सचिनजीको टिमबाट सञ्जीवनी पौडेल सेमिफाइनलमा प्रवेश गर्नुभएको छ। त आउनुहोस् सुन्दर साथ जी, अब हामी टिम हर्षदजीको टिमबाट को अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ है, धेरै उत्सुकताका साथमा। त टिम हर्षदजीको टिममा हुनुहुन्छ राजेश चौलगाई हेटौडा अनि हिरा रसाइली युएसए। त सुन्दर साथ जी को अगाडि जाँदै हुनुहुन्छ? हिरा रसाइली सुन्दर साथ जी। हिरा रसाइली सुन्दर साथ जी। अनि अरु? राजेश चौलागाई। हिरा सुन्दर साथ जी। दिदुजीको घर पनि हेटौडै हो, हेटौडाबाट। हिरा रसाइली, हिरा सुन्दर साथ जी। थ्याङ्क यू भेरी मच सबै सुन्दर साथ जीलाई। त आउनु सुन्दर साथ जी, टिम हर्षद जीको टिमबाट अगाडि जाँदै हुनुहुन्छ हिरा रसाइली अनि राजेश चौलगाई मध्ये को अगाडि जानुहुन्छ सुन्दर साथ जी? धेरै सुन्दर साथ जीको एसएमएस कसैबाट राजेश जी, यसमा त एकदम बाँडिएको जस्तो छ सुन्दर साथ जी, कसैले हिरा जीलाई, कसैले राजेश जीलाई। अब हामीले चुन्नै पर्छ, एउटा भोट हाल्नै पर्छ, त्यही भएर हिरा महसुस गर्यौं। अभी बोल रहे हैं सुंदर साथ जी, हीरा जी और आने के तो इच्छुक है सुंदर साथ जी हम, लेकिन ऐसा है एक टीम में से 2 ही आगे बढ़ सकते हैं और सेमीफाइनल में प्रवेश कर सकते हैं। और टीम हर्षद जी के टीम में से आगे जा रहे हैं वो है जज का मार्क्स और वोटिंग के आधार पर आगे सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुके हैं। मैं उनका नाम बताने जा रहा हूं। हेटौडा नेपाल से राजेश चौलागाई, बहुत बहुत धन्यवाद और कंग्रेचुलेशन देना चाहता हूं राजेश चौलागाई जो अगले राउंड सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुके हैं। तो हीरा रसाइली सुंदर साथ जी यूएसए का
ब्रह्मज्ञान धुन सीजन में यहीं तक सफर रहा है, उनका सफर यहीं तक रहा है। फिर भी हम श्री निजानंद युवा परिषद हीरा जी के साथ में है और हीरा जी हमारे साथ में है और आगे के दिन में हम बहुत बहुत याद करेंगे हीरा जी के लिए। अगले ऐसे सांगीतिक प्रोग्राम और सांगीतिक कार्यक्रम रहता है तो हम जरूर ही हीरा जी को याद करेंगे और उनका जो कॉन्फिडेंट, डिवोटेड, समर्पण और हर समय किसी भी समय हम कांटेक्ट में रहते थे तो तुरंत ही वो मतलब कांटेक्ट में आती थी। तो हीरा जी का सफर यहीं तक रहा। राजेश जी कंग्रेचुलेशन, बधाई देना चाहते हैं और हीरा जी कुछ कहना चाहती हैं तो प्लीज हीरा जी। सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरूको चरण कमलमा प्रेम प्रणाम जी। सर्वप्रथम त म श्री निजानन्द युवा परिषदलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनकि उहाँहरूले यस्तो कार्यक्रम आयोजना गरेर हामी सबैलाई आफ्नो स्वरद्वारा राज्यको वाणी सबै माझ पुर्याउने सुनौलो अवसर दिनुभयो। अनि हाम्रो तीनै जज, तीनै कोचलाई पनि म हृदयदेखि नै सम्मान गर्न चाहन्छु। स्पेशली हाम्रो कोच अर्पणजीलाई, उहाँलाई म एकदमै हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनकि उहाँले एकदमै मेहनत गराएर चाहिँ मलाई यहाँसम्म ल्याउन सफल पार्नुभयो। क्रेडिट गोज टु यु। अन्त हाम्रो एसएनएसएससीए को सम्पूर्ण परिवारलाई पनि म हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु फर योर ग्रेट सपोर्ट। अनि जति पनि मलाई भोट गरेर अहिले यहाँसम्म यो स्थानसम्म ल्याउनु हुने सम्पूर्ण सुन्दर साथ लगायत मलाई मेरो वेल विशर्सहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र फाइनल, सेमी फाइनल र फाइनलमा जानुहुने सम्पूर्ण कन्टेस्टेन्टहरूलाई बेस्ट विशेष भन्न चाहन्छु। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। थैंक यू वेरी मच हीरा जी, वेरी नाइस, वेरी स्वीट कमेंट्स और स्वीट आपका मंतव्य रहा है। जरूर ही हीरा जी, इसमें हमने पहले ही बोला था जज का मार्क्स और वोटिंग रहता है इसमें, और कितने आप लोग ने प्रचार किए हैं, वोटिंग और जज का मार्क्स दोनों ही इम्पोर्टेंट रहता है सुंदर साथ जी। तो इसी के आधार पर हमने आज के जो एपिसोड में, आज के दिन में आगे जो सेमीफाइनल में प्रवेश करने सफल हो गए हैं हमारे सुंदर साथ जी। टीम ए से घनश्याम कपोरा, टीम सचिन जी से संजीवनी पौडेल और टीम हर्षद जी से राजेश चौलगाई, तीनों सुंदर साथ जी को हम बधाई देना चाहता हूं और कंग्रेचुलेशन। और आइए हमारे जज कुछ कहना चाहते हैं तो हम शॉर्ट स्पीच सुनेंगे। सर्वप्रथम पहले सचिन जी प्लीज, वेरी शॉर्ट। हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन है संजीवनी को, राजेश जी को और घनश्याम जी को। आप तीनों को बहुत बहुत बधाई है कि आप सेमीफाइनल राउंड में जा रहे हैं। और जो सेमीफाइनल राउंड में नहीं पहुंच पाए हैं, जैसे हमारी हीरा बहन है, स्मिता है और गंगा श्रेष्ठ हैं, मैं देख रहा हूं कि उनकी भी बहुत फैन फॉलोइंग है। सुंदर साथ उनको बहुत पसंद करते हैं, सुंदर साथ के हम जजेस भी उनको बहुत पसंद करते हैं। लेकिन ये एक इस मैटर को यहाँ ना रखें कि कोई कौन जीत गया कौन हार गया। ये जीत हार का गेम नहीं है, ये भक्ति संगीत है जिसका उद्देश्य सिर्फ राज्य की सेवा करना है, अच्छे से अच्छे प्रकरण को सामने रखना है, भजनों को गाना है। इसका उद्देश्य सिर्फ इतना ही है। इसको ये मत समझे कि मैं पीछे रह गई या मैं आगे निकल गया। जो आगे निकल गए हैं वो भी इस बात का कभी अपना अहम भाव अपने अंदर नहीं लेके आए कि हमारे अंदर शायद कुछ डिफरेंट है इसलिए हम आगे आ गए हैं। हाँ, ये जरूर है कि आपके अंदर राज्य की कृपा आपके ऊपर है इसलिए आप आगे आ गए हैं। जो सुंदर आगे नहीं आ पाए हैं तो उससे नर्वस नहीं हो। अपने अभ्यास को, अपनी प्रैक्टिस को, खासकर अपनी भावनाओं को कभी कम नहीं होने दें। आगे बढ़ना, पीछे रहना, आगे चले जाना, ये दुनिया है, चलता रहेगा। लेकिन अपनी राज्य के प्रति आपका विश्वास, ईमान, सद्भावना और सबसे बड़ी बात है सेवा और प्रेम की भावना को बनाए रखिए। यही शुभकामना है, यही आप सबसे प्रार्थना है। इसलिए आप सभी को बधाई है। जो आगे जा रहे हैं उनको भी बधाई है, जो नहीं जा पाए हैं उनको भी बधाई है कि उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट करके अपने परफॉर्मेंस को निखारा है, उसको अच्छा करने का प्रयास किया है। इसलिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच सचिन जी। मानिका दीदी प्लीज। प्रणाम जी सुन्दर साथ जी। एकदमै छोटो मिठो कुरा उहाँले हाम्रो सचिन भाइले राख्नुभयो कि यो कम्पिटिसनको जुन चाहिँ एउटा उद्देश्य है, वाणीद्वारा चाहिँ संसारमा आफ्नो प्रेम फैलाउनु, होइन, प्रेम सबलाई सबकोमा प्रेमको सेवा गर्नु चाहिँ यसको उद्देश्य हो।
त्यसले गर्दाखेरि यसमा हार जित भन्ने हुँदैन र यो एउटा कार्यक्रमको फर्मेट नै हो। हामीले हैन एभ्री राउन्डमा कसैलाई एलिमिनेट गर्दै जानुपर्छ र यसको एउटा मूल उद्देश्य भनेको हाम्रो सुन्दर साथहरू बीचमा पनि एउटा सङ्गीतको संस्कार बसाउने है। अहिलेसम्म जसले सङ्गीत सिक्नु भएको छैन, जसको आवाज एकदम राम्रो छ तर अलिकति सङ्गीतको संस्कार हाम्रो समाजमा अलिकति को कमी भएकोले गर्दा हाम्रो सुन्दर साथहरूले पनि एकदम राम्रोसँगले यो संस्कार बसोस् हाम्रो सुन्दर साथहरूमा पनि, यो समाजमा पनि। अनि राम्रो भन्दा राम्रो वाणी गायकहरू यहाँबाट जन्मिउन् सो द्याट हामीले वाणीलाई धेरै प्रचार गर्न सकौँ, सबको सेवा गर्न सकौँ भन्ने उद्देश्यले नै यो कार्यक्रम गरिएको हो। सो तपाईँहरूले जतिले पनि पार्टिसिपेट गर्नुभयो, तपाईँहरू अलरेडी आशीर्वाद पाइसक्नु भएको छ राज्यबाट र यो 4 महिना लगभगको क्रममा धेरै तपाईँहरूले आफूलाई निखार गरिसक्नु भएको छ र भविष्यमा हामीले तपाईँहरूलाई अझै राम्रो गायक गायिका भएको हेर्न पाऊँ र आज सेलेक्ट हुने नेक्स्ट राउन्डको लागि सेलेक्ट हुनेलाई बधाई, अनि सेलेक्ट नहुनेलाई पनि बधाई। तपाईँहरूले यहाँसम्म यति राम्रो प्रस्तुति दिनुभयो अनि आफ्नो कलालाई संसारको अगाडि यसरी देखाउनु भयो, त्यसको लागि तपाईँहरूलाई पनि धेरै धेरै बधाई। रामजी दीदी, थैंक यू वेरी मच। अर्पण जी, वेरी शॉर्ट। ओके, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। पहले तो मैं जो भी सेलेक्ट हुई है उन लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूँ, और जो सेलेक्ट नहीं हुई है ये जैसे हमारा भी यही कहना है, मेरा भी यही कहना है कि जैसे अभी पूर्व हमारे आदरणीय वाणिका थी, आदरणीय सचिन भैया जी ने जो भी बताए वो सही बात है, बिल्कुल उसी बात को आप लोग अमल करिए। जैसे राज्य का कार्य समझ के आप लोग जो भी यहाँ से आउट हो रहे हैं उनको, और मेरे टीम में से मतलब जो भी आउट हो रहे हैं मैं आप लोगों से पर्सनली भी कहना चाहता हूँ, जो भी मुझसे फर्दर जो भी मुझसे संगीत के क्षेत्र में जो भी आप लोग जानने की इच्छा रखते हैं, जो भी पूछते हैं, जो जहाँ तक मेरे समझ है मैं वहाँ तक बताऊंगा। और जो भी सेलेक्ट हुए उनको फिर मैं बधाई देना चाहता हूँ, और जो नहीं हुए उनको भी मन में ऐसा कोई लेने का कोई वो नहीं है, क्योंकि ये राज्य के कार्य है। हमें एक मतलब जागिनी अभियान ही है हमारी, तो हमारे अभियान के रूप में हमें देखना चाहिए। तो एक कंपटीशन है, कंपटीशन का फॉर्मेट तो होता है, लेकिन सभी को मेरा मतलब बधाई, प्रणाम जी। ओके, प्रणाम जी, थैंक यू वेरी मच अर्पण जी। तो हम सभी सुंदर साथी को भी थैंक यू वेरी मच, वोटिंग किया है, पार्टिसिपेट जताए हैं। तो हमको लगता है कि जैसे एक को हम पसंद करते हैं वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं, तो हमको खीन सा महसूस हो सकता है, क्यों नहीं हुआ, कैसे रहा, एक लग जाता है। लेकिन ये फॉर्मेलिटी ऐसे है इस कंपटीशन का, और जो आगे बढ़ रहे हैं वो तो नहीं जाना चाहिए था लेकिन वो गए, ऐसा लगता है। लेकिन जज के मार्क्स और वोटिंग तो हम सभी सुंदर साथ जी को बार बार बता चुके हैं, और जज के मार्क्स जो हिंदी और नेपाली वर्जन में प्राप्त किया है, अगर वो आपको फिर से देखना चाहते हैं तो श्री निजानंद दर्शन यूट्यूब चैनल में जाइए और उस एपिसोड को फिर से दोबारा देखें कितना मार्क्स मिला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद और कंग्रेचुलेशन देना चाहता हूं मैं आगे राउंड में प्रवेश करने वाले, और जो भी आज का उनका सफर यहीं तक रहा है। फिर भी मैं कहना चाहता हूँ श्री निजानंद युवा परिषद उनके साथ है और वो हमारे साथ है, और हम सभी सुंदर साथ जी के साथ है। ये तो एक हम फर्ज निभा रहे हैं कि जो कौल किया है मूल मिलाओं में कि मैं बोलूं तो तू मुझे जगाना और तुम बोले तो मैं तुझे जगाना। सुंदरसा जी, यही मकसद के साथ एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। तो आइए सुंदरसा जी, अब हम कार्यक्रम का समापन करेंगे। आज का एपिसोड फिर कल भी हमारा कार्यक्रम रहता ही है। तो अर्जी गायन के लिए मैं कोच अर्पण जी को अनुरोध करना चाहता हूँ। अर्पण जी प्लीज। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पगम पनिधा पामगरे पिया तुमको तैसी कीजियो में, पिया तुमको तैसी कीजियो में,
पियो जी। हम जैसे तुम जिन करो मेरा तलप तलप जाए जीव जी। जीव रातों जीवे नहीं क्यों मीटे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं किन सो कहूँ पिया तुम हो मेरे आस जी। आस बिरानी को करूँ आस बिरानी को करूँ जो कोई दूसरा हो जी। सब बिद पिया जी सामत दिन नैन जात रोए रोए जी। जनमांदी जो मैं थी सो क्यों देखूं नीके कर जी। जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैना नजर जी। ए पुकार पिया सुन के अब ए पुकार पिया सुन के अब दिल करूँ मदीन जी। खिन खिन खबर लीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी। इति अरज में ओ करूं इति अरज में ओ करूं ज्वारी भई अंतराए जी। सोआड़ी अंतराए काल के दुल्हा लीजे कंठ लगाए जी। कंठ लगाए कंठ सूपिया कंठ लगाए कंठ सूपिया कीजे हास विलास जी। वारण जाए श्री इंद्रावती पिया वारण जाए श्री इंद्रावती पिया राखूं कदमों की पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हन पिया और न जानो बात जी। किसों से वारूं पिया सब साथ जी। सदा सुखदाता मांगनी में सुबात दी। श्री महामती जुगल स्वरूप पर श्री महामती सुगल स्वरूप पर अंगना बलि बलि जात जी। पिया तुमको ऐसी कीजियो मैं अर्ज करूं अर्ज करूं मेरे पीर जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। अर्पण जी सदानंद मंगल में रहिए। सदानंद मंगल में रहिए सदानंद मंगल में रहिए। महाप्रसाद और चरणामृत के सुख साथ में पाइए।
इश्क सुराए प्रेम का प्याला अंबर आत्मा छकी रही तन सोए रुआ निस दिन जागे श्री धाम धनी के चरण मेरे अष्टपहर दिना 64 घड़िया निस दिना उठाइए छत्रसाल भजो धाम धनी जी को छत्रसाल भजो धाम धनी जी को और देवन सोया चाहिए सदानंद मंगल में रहिए सदानंद मंगल में रहिए। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धीरे धीरे धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँ मैं अर्पण जी प्रति। तो आइए सुंदर साथ जी, सभी सुंदर साथ जी, सर्वप्रथम तो हमारे आदरणीय जज को हम हृदय से कृतज्ञता व्यक्त करना चाहते हैं। इसी तरह से कोच को बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहते हैं। इसी तरह से आज का परफॉर्मेंस रहा सभी प्रतियोगी और सभी सुंदर साथ जी जो जहाँ से जुड़े हुए हैं, सभी आत्मीय सुंदर साथ जी, प्रेमी सुंदर साथ जी को लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहते हैं। और सभी सुंदर साथ जी के कोमल चरण कमल में प्रेम प्रणाम जी अर्पण करना चाहता हूँ। सुंदर साथ जी प्रणाम जी। सुंदर साथ जी मत भूलिए निजानंद दर्शन यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट्स करने के लिए इसी तरह से निजानंद दर्शन ऐप्स को भी डाउनलोड करें और सेमीफाइनल में भी वोट करना पड़ेगा। सुंदर साथ जी फाइनल में भी वोट करना पड़ेगा, इसको जरूर ही डाउनलोड करें। यहाँ सब साहेब, विदक साहेब और बहुत सारे साहित्य भी है। इतने कहते हुए निजानंद युवा परिषद नेपाल के फेसबुक पेज से जुड़े हुए सभी आत्मीय सुंदर साथी और प्रेमी महानुभाव और जिज्ञासु महानुभाव को भी धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ। और आज का कार्यक्रम यही समापन करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय, अखंड परम धाम की जय, पद्मावतीपुरी धाम की जय, बोल बोल पंजे वाले की जय, बोल बोल गुम्मट वाले की जय। प्रणाम जी सुंदर जी, प्रणाम जी। आओ मिली जुली सब सत्संग में, गाओ नाचो हम आ जाओ मंगमा।
शासक वर्ग कर क्रांति, कष्ट साधु जन हाहाकार मचाई, तलवार ज्ञान को हाथ में